जी शेख राशिद शफीक जो कि हम जानते हैं शेख रशीद साहब के नेफ्यू हैं, उन्होंने हार तस्लीम कर ली है रावलपिंडी से। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट जीते हैं। उन्होंने कहा कि सिमाविया ताहिर और शहरियार रियाज को मुबारकबाद पेश करते हैं वो। शेख साहब को क्या बना? मेरा ख्याल है ये शेख साहब भी जेल में ही है। लेकिन बाजवा साहब आपको मुबारक होनी चाहिए। जो आपका बार बार बयान था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सो गई है, वो मुस्लिम लीग नून जाग गई है। मुस्लिम लीग नून ने तो ऑफिशियल अपना ऑफिशियल ट्विटर जो है वो मरियम औरंगजेब साहब आ गई हैं। वो कहती हैं अभी तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तो तमाम हलकों के 10 से 15% रिजल्ट आने हैं और अभी तो इतनी जल्दी कोई फैसला जो है वो नहीं है। 1 मिनट दोबारा पढ़ लें। 10 से 15% आने नहीं 10 से 15% रिजल्ट आए हैं, अभी रिजल्ट आने हैं। और वो क्लेम कर रही हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जीत चुके हैं। और वो आगे लिख रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी मजबूत है और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। मुख्तस अंदाजे लगाना दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून का अपना इलेक्शन सेल है जिसमें तमाम रिजल्ट को मरतब किया जा रहा है। एक तरीकाकार के मुताबिक फॉर्म 45 हासिल करके रिजल्ट फाइनल किया जा रहा है। अच्छा, सही वाला रिजल्ट वहां से। आखिरी लाइन भी पढ़ दूं अगर आप फ्री इजाजत दें। आखिरी लाइन वो कहती हैं मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस की बंदिश की वजह से राब्ता नहीं हो रहा था। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह फतह हासिल करेगी। यार ये बयान जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी दे दिया, हूबहू मरियम साहिबा को भी वही देने की क्या जरूरत है? मेरा क्वेश्चन जो आरओ से भी नहीं हो सक रहा था, मुझे ये बताइएगा, आप तो कहते कि इंटरनेट की दिया हुआ था उन्होंने एक खुसूसी जगह पे, जर्नलिस्ट को बिठाया हुआ था, उन्हें भी कहा कि आप जाएं। जी दुरुस्त बात है, मैं अपने मौके पर कायम हूँ। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि लाहौर के जो हलके हैं 14 के 14 MNAs उनका रिजल्ट अभी तक अवेजा नहीं किया गया, जबकि जो हमारे लाहौर के साफी, इवन के हमारा भी रिपोर्टर जो वहां बैठा था उसको वहां पर नेट की सहूलत हासिल थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। ये मरियम औरंगजेब को नहीं पता ये बात? नहीं मरियम, अच्छा वो अपनी बात कर रही है। ठीक है ठीक है। वो कह रही है कि हम अपना अलग रिजल्ट अपने तौर पे कंपाइल कर रहे हैं 45 के हिसाब से और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, वो ये फरमा रही है। ख्वाजा साहब की बात से टैली हो गया। ख्वाजा साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। वो ये कह रही है, सादा लफ्जों में कह रही है कि एक इलेक्शन रिजल्ट जो है वो पीटीआई ने कंपाइल अपने तौर पे किया, एक इलेक्शन कमीशन ने किया, एक अब हम करेंगे, शफाफ करेंगे, वो शफाफ करेंगे। एक सूटेड बूटेड एंकर्स ने भी किया है। आप दोनों प्लीज बी केयरफुल। भट्टी साहब, आप सूटेड बूटेड? भट्टी साहब देखिए, वो जो अभी वो कह रही हैं था ना मरियम औरंगजेब, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे। अभी 30-15% रिजल्ट आया, इनका ये हिसाब है। एक शख्स था कहता है यार मैंने ना MA तो 1 मिनट में कर लेना था, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं किया? कहता यार मैं मैट्रिक बार फेल हो जाना। तो अब मेरे वो वज़ीर आज़म यकीनन बने, लेकिन उसके लिए उनके लिए अरकान असम्बली का कामयाब होना ज़रूरी है, जो उन्हें उधर जाके वज़ीर आज़म मुंतखब करे। बजाय इसके कि नहायत काबिल एहतराम है, तमाम सियासी जमातें ये एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, अब तक नताइज नहीं आए, सुबह के 5:15 हो चुके हैं, इंतहा हो गई है। तो अनबिलीवेबल है, हमें हार और जीत की रहा ही नहीं, इख्तलाफ राय सुनने की आदत ही नहीं रही हमें। तो मेरा ख्याल है इस हकीकत को मान जाना चाहिए, जैसे हाफिज नईम साहब माने हैं, बहुत अच्छे तरीके से। एक अच्छा लगा एक पॉलिटिशियन ने अच्छी गुफ्तगू की है, इलेक्शन हार जीत है, नेक्स्ट टाइम फिर जाए। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अब ख्वाबों की दुनिया से निकल आनी चाहिए। जी साड़ी गल होने गई नहीं, साढ़े नाल हाथ हो गया जी। नहीं सर, वो बाज नहीं आ रहे। वो तो यूं लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात हुई है तो मुकरने नहीं हमने किसी को देना। वैसे ये मुझे अभी न्यूज़ रूम से पैनल ने बताया 2-3 और अपसेट्स का, जो हम देख रहे थे कि वो पहले आगे थे। अयाज अमीर साहब हार गए हैं सर चकवाल से, राजा बशारत साहब भी डिक्लेयर हो गया, मतलब ये न्यूज़ रूम बता रहा है कि जनाब वो भी हार गए हैं। अयाज अमीर साहब चकवाल से? हाँ लेकिन अच्छा, अयाज अमीर साहब चकवाल से, ठीक है। अब राजा बशारत साहब भी हाँ जी वो जीत रहे थे, उनका लीड तो उनकी जा रही ये दोनों भी इनकी खासी लीड थी। और आप शोएब शाहीन का आपने जीत रहे थे? नहीं, ये दोनों भी, अयाज अमीर साहब की भी लीड थी, राजा बशारत साहब की भी लीड थी।
जो अचानक अब ख़त्म हो गई, बल्कि 2 चैनल्स ने तो उनके जीतने का ऐलान भी कर दिया था। अच्छा, सबसे दिलचस्प जो बात है ना, मरियम औरंगजेब साहबा की जो सबसे दिलचस्प बात है, मरियम औरंगजेब साहबा ने जो ट्वीट्स किए हैं, उसमें जो उनकी ट्वीट है उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब जीत रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी शहबाज शरीफ साहब का कहा, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, एब्सोल्युटली ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये एक यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है। लेकर इजाजत दो, मतलब है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब नहीं, इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब की शिकस्त तस्लीम कर रही है, इसका मतलब है उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का क्वेश्चन ही कोई नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा शहबाज शरीफ साहब नहीं है, जो शहबाज साहब की हमने 2 घंटे पहले मेरा ही आपके ट्रांसमिशन में बीपर हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि 45 फॉर्म जो है 45 वो शहबाज साहब ने अपनी की टीम मिलाकर रखी हुई है। ठीक है, 95% तक फॉर्म जो है वो शहबाज शरीफ ने हासिल कर लिए हुए हैं, इसलिए मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो शहबाज शरीफ को उठा रही है। ये बात हुई यार, बादशाह गाल बड़ी नहीं यार। वैसे ये भट्ट साहब देखें, 95 तो कटा दो, 13 है बेसन 13 ये मैं सोची थी 95 भट्ट साहब का बस कह रहे थे, भट्ट साहब 100 से थोड़ा सा और इजाफा कर नहीं, लेकिन ये ऐसे पैटर्न हो सकता है फरियाद, ये देखे चल क्या रहा है। जिस वक्त से इलेक्शन कमीशन ने लेट करना शुरू की, ये 2-2 करके रिजल्ट आ रहे हैं, ताकि शौक ना आए आपको। वो 2 आ जाएगा, एक अपसेट आप कहेंगे अच्छा शोएब शाहीन का अपसेट हो गया, ओके, अगला यहाँ जमीर का अपसेट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि रिजल्ट बंद होना शुरू हुआ। सो ये और इस्लामाबाद की तकरीबन सब लोग ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सुबह 9 बजे तक वो आपको पता चले कि वो उल्टा कर दिया उन्होंने। तो ये फिर इसका रिपरकशन है अकबर, अगर इस तरह से करेंगे। बेशक हम जो बात कहते हैं कि शौक शायद अपने लिए हो सकता है, शौक दूसरों के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें सारा का ना मरियम औरंगजेब इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई और इसमें रिस्पॉन्सिबल है। सारा का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, उनका इदारा है, उनकी गर्दन है इस वक्त। वो उसको खुद पेश किए हुए हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं कुर्बान जाने को राजा बिशारत साहब का जो हरवाने का जो आ गया, लेकिन राजा बिशारत साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरे पास सारे फॉर्म 45 एज प्रूफ पड़े हुए हैं, आई हैव ऑल फॉर्म 45 एज प्रूफ्स। वही जो हम सलमान अकरम राजा वाली बात कर रहे हैं जी, सलमान अकरम राजा को भी बीच में हमने देखा था उनका रिजल्ट, मतलब उनके पास फॉर्म 45 सारे पड़े हुए हैं और वो 22 सीट पे 5500 वोटों से फाइनल काउंट में मरियम पीछे थी, फाइनल काउंट में। अब वो 2000 वोटों से 2000 और इलेक्शन कमीशन के कंफर्म जो अपना आदमी है वो अब मरियम नवाज साहिबा की या मरियम औरंगजेब की बात करता हूँ तो आप फिर लाफ्टर दे देते हैं। अब मैं मरियम औरंगजेब की बात नहीं कर रहा। ये देखें जुनेद भाई बार बार कह रहे हैं कि जी मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो जो लिस्ट बना रही है वो मुनासिब नहीं है। अब तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज 23598 23,598 वोट लेकर कामयाब हुई हैं PP 159। मुखालिफ जी समथिंग है 2000 बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो 2 घंटे पहले जो फाइनल काउंट था ये अभी भी आ रहा है, वो आ गया। जो फाइनल काउंट था जो फाइनल काउंट था उसमें 5500 वोटों से वो हार चुकी थी जब नहीं अनाउंस। महर शराफत अली से वो 21491 21,000। अच्छा यहाँ पे व्हाट्सएप PP 159 में आप बाहर भी रहे हैं, 159 में आप देखें जुनैद साहब पुलिस ने आज स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बदमाशी आज PP 159 में हुई मरियम नवाज बदमाशी आज पुलिस ने की। लेकिन ये मरियम नवाज भट्ट साहब तो कहते कि वैसे ही जीत रही हैं। वैसे तो नहीं जीती, ऐसे जीती हैं।